Hello dear students, welcome to Dakshinai classroom and let's start our discussion of DT10 questions. Yes, questions were a bit tough and absolutely अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते। सो इस क्वेश्चंस इस पार्टिकुलर टेस्ट के बाद आप सबकी आंखें खुल जानी चाहिए कि मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। पहला जो प्रश्न है दैट इज फ्रॉम आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। क्वेश्चन सारे लोग पढ़ेंगे। सबसे सबसे मैं चीज़ों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या है वो चीज़ कि इस पेपर को आप प्रिंट करा के अपने पास रखिए और उस पर स्क्रिबल कीजिए, ठीक है। अगर ये कीजिएगा तो ज़्यादा चीज़ें आसान रहेंगी, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड at 30 degree centigrade the solubility of Ag2 silver carbonate है क्या? I think printed. Okay, so silver carbonate Ksp value is given 8 multiplied with 10 to the power minus 12 would be greatest in 1 liter of all these things given है. So what question is? Question we have question 1 we have silver carbonate. क्या होता है? ये क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा पार्शियली और क्या देगा? Ag प्लस 2 मोल्स ऑफ Ag प्लस एंड कार्बोनेट आयन। क्लियर? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग सॉल्युबिलिटी शुड बी ग्रेटेस्ट। मैंने आपको क्या बताया है? सॉल्युबिलिटी मींस कि ये जो सॉल्ट है, ये जो पार्टिकुलर कंपाउंड है, ये सॉलिड फॉर्म में है। ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है। ये सॉल्ट आपके सॉल्यूशन में कब जाएगा? व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आयंस, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसको आयंस में कन्वर्ट कर पाओगे देन द सॉल्युबिलिटी विल बी हायर। सॉल्युबिलिटी विल बी हायर। जितना कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्ट होगा, इस आयन का होगा, उतना कम सॉल्युबिलिटी। बड़ा ही सिंपल तरीका है आपको सॉल्युबिलिटी पहचानने का। Go to the ions of that particular salt and see the concentration. अगर concentration of salt S लिखते हो ना आप, अगर वो concentration बहुत कम है, solubility is very 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 less. अगर concentration बहुत ज्यादा है, solubility is very high. और इसी को मल्टीप्लाई करते हो और उसको आप KSP बोलते हो। KSP वैल्यू हाई, solubility हाई, KSP वैल्यू लेस, solubility। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। ओके, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सॉल्युबिलिटी आपके पास 4 ऐसे सॉल्यूशन हैं। 4 सॉल्यूशन में पूछ रहा है कि ऐसे कौन से सॉल्यूशन होंगे जिसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। कैसे बताएंगे? देखिए, इसको ऐसे समझिए। अगर इस पार्टिकुलर डब्बे में, इस डब्बे में ऐसा सॉल्ट रखा हुआ है, डिसोसिएशन हो गया, दिस इक्विलिब्रियम अचीव्ड। नाउ इफ यू ऐड सम कॉमन आयन टू दिस सॉल्ट, कॉमन आयन क्या क्या हो सकता है? ईदर योर सिल्वर आयन और कार्बोनेट आयन। इफ यू आर एडिंग silver ion or carbonate ion to this equilibrium using Le Chatelier's principle, reaction will go backward, and when reaction will go backward the concentration of this ions will decrease। और मैंने अभी क्या बोला है कि अगर concentration कम है solubility कम है, concentration ज्यादा है solubility ज्यादा है। So let's write the 4 options we have. Option number 1 we have not writing the concentration, I'm just writing the salt. So we have sodium carbonate. So the moment I wrote carbonate, this is a common ion and reaction will go backward. तो ये जो solution है ये इसके solubility को और कम कर देगा। दूसरा ये हो गया, ये बातें आ रही समझ में। दूसरा ऑप्शन मैं लिखने जा रहा हूं। दूसरा ऑप्शन नंबर 2 इज AgNO3। AgNO3 again we have one common ion that is Ag। Ag plus is a common ion here। ये भी क्या करेगा? solubility decrease करेगा। थर्ड इज प्योर वाटर। थर्ड इज प्योर वाटर। ऐसा कोई कॉमन आयन नहीं है यहाँ पे। सो इसमें सॉल्युबिलिटी रिमेन्स सेम। जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है, लेट्स पुट द फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज K2CO3। K2CO3 again we have common ion that is carbonate। so this will decrease the solubility, this will decrease the solubility, this will decrease the solubility। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी कहां पे होगी? प्योर वाटर में होगी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? If the pH of a saturated barium hydroxide is 12, the value of KSP। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है बेरियम हाइड्रोक्साइड। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड जब ये डिसोसिएट होगा
तो क्या होगा Ba+2 दिखेगा एंड 2 मोल्स ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, क्लियर, सारे लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। So I may use different color, I may use this blue color. So barium hydroxide giving you Ba+2 and 2H negative. Now the question is some information is given as pH is equal to 12. इसका मतलब है pH 12. So if pH is 12, that gives you POH. POH is 14 minus 12. That is equal to 2. So OH concentration कितना हो जाएगा? 10 to the power minus 2. बड़ा ही सिंपल है। ओके, नाउ OH and concentration is here. So OH and concentration कितना है? 10 to the power minus 2. ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर बेरियम 1 है तो OH उसका 2 गुना है, या अगर बेरियम 2 है, अगर हाइड्रोक्साइड आपका 2 है तो बेरियम उसका आधा है। ये 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 है तो ये हाफ हो जाएगा, और ये 10 to the power minus 2 है तो ये 10 to the power minus 2/2 हो जाएगा। Is this clear to everyone? Now this is S, this is your 2S, आप जो लिखते हो वही है, तो क्या हो जाएगा बताइए? KSP अगर लिखना चाहोगे तो क्या होगा? Concentration of barium, that is 10 to the power minus 2/2 multiply with concentration of hydroxide ion 10 to the power minus 2, क्या होगा? स्क्वायर, क्यों यहाँ पे 2 है, स्क्वायर, तो करके बताइए क्या होगा? दिस इज 1/2, अगर आप चाहो तो इसको लिखो 5 इंटू यहाँ पे 10 to the power minus 3 आ जाएगा, 10 to the power minus 4 आ जाएगा, सो 5 इंटू 10 to the power minus 7, सो 5 इंटू 10 to the power minus 7 आ जाएगा। ठीक है, ओके, ना आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। सो क्वेश्चन नंबर 3 वी आर गोइंग टू सी मोस्ट acidic salt. Question is asking most acidic salt, question is asking. So we have first one is calcium sulfate. So first one is calcium sulfate. कैल्शियम सल्फेट क्या है बताइए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलकर बना है। सो एब्सोल्युटली यू कैन सी दैट दिस इज अराउंड न्यूट्रल। ये क्या होगा? ये न्यूट्रल जैसा प्रतीत होगा हम लोगों को। इफ यू गो टू ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इज अमोनियम क्लोराइड। Ammonium chloride, salt of weak base and strong acid. Yes, this can be your acidic salt. If you go to option number 3, sodium chloride, again a neutral. Or go to option number 4, sodium carbonate. कार्बोनिक एसिड थोड़ा सा वीक होता है, सो दिस विल बी बेसिक सॉल्ट। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आप ध्यान से देखो क्या है, हमारे पास एक एसिड है, क्वेश्चन नंबर 4 H2 एक वीक एसिड है। ठीक है, ये क्या है? इसके पास 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा। कैसे? स्टेप बाय स्टेप, एक बार ऐसे करेगा, H2A गिविंग H+ आयन एंड HA नेगेटिव। ठीक है, लेट्स टेक दिस इज K1। सिमिलरली फिर से एक बार और ये रिलीज करेगा HA नेगेटिव इक्विलिब्रियम H+ आयन एंड A नेगेटिव। लेट्स टेक इट, दिस इज K2। अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो ओवरऑल रिएक्शन क्या दिखेगा हमको? H2A डिसोसिएट्स एंड गिविंग यू 2H+ एंड A नेगेटिव। तो आपको पता है जब भी रिएक्शन को ऐड करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसके लिए जो K होगा दैट इज K1 मल्टीप्लाई विथ K2। क्या K1 K2 की वैल्यू गिवन है? यस, K1 वैल्यू इज गिवन एज 10 to the power minus 5, K2 वैल्यू गिवन एज 5 into 10 to the power minus 10। ठीक है, 5 into 10 to the power minus 10। ठीक है, तो बड़ा आसानी से क्या हो जाएगा? 5 into 10 to the power minus 15 will be the correct answer। Coming to question number 5, क्वेश्चन नंबर 5 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 सॉल्यूशंस having pH 3, 4 and 5 are mixed in a vessel. What will be the H+ ion concentration? तो what I am taking, मैंने क्या बताया? क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान बनाइए। क्वेश्चन को कैसे आसान है? इक्वल वॉल्यूम बोला, तो मैं क्या करने जा रहा हूं? What I am taking is I am taking 1 liter each, 1 liter each। So pH 3 का मतलब है कि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा बताइए? 10 to the power minus 3 हो जाएगा।
देन उसका pH 4 का मतलब है 10 to the power -4 हो जाएगा, 10 to the power -5 हो जाएगा, किसका? pH 5 का। तो तीनों H प्लस आयन को जोड़ दिया। दिस इज द टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आयन, टोटल मोल्स ऑफ H प्लस आयन। व्हाट इज H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलता है? टोटल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एक लीटर ऑफ तीनों सॉल्यूशन हमने लिया, 1 लीटर pH 3 का, 1 लीटर pH 4 का एंड 1 लीटर ऑफ pH 5 वाला। सो टोटल वॉल्यूम इज 1 लीटर प्लस 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज 3 लीटर। सो मैं क्या करता हूं, उसको थोड़ा और आसान भाषा में लिखता हूं, इसको लिखता हूं 0.001, 0.0001 एंड दिस इज 0.00001। ठीक है, ये ऐसा मैंने क्यों लिखा? तो कि मुझे आइडिया लगे। क्या आइडिया लगे? ये आइडिया लगे कि अगर मैं लिखूं 11.1 इंटू 10 टू द पावर -3 सबको जोड़ने पे डिवाइडेड बाय 3 कर सकते हैं क्या? आई थिंक नॉट 3 है, करेक्ट 3। कैन यू चेक इट आउट? यस करेक्ट है, यहां से हम उठाएंगे। आई थिंक दिस इज करेक्ट है, यस 11.3 पॉइंट। ठीक है, सो 11.1 इंटू 10 टू द पावर -3 ये कर दें, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो मुझे बताओ क्या होगा? इसको भाग दिया हमने, करेक्ट ना? आई थिंक यस यस, इसको लिखना है ना 10, सॉरी इट हैज टू बी 4। ठीक है, सो कितना भाग मिल गया? ये 3 बार में भाग लगेगा एंड 9 हो गया, फिर 21 आया, सो 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4। सो दिस इज व्हाट H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या निकल के आ रहा है? 3.7 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलार आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 सारे लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 सारे लोग पढ़ेंगे एंड तब तक मैं इसको हटाता हूँ, मिटाता हूँ। आप वीडियो पॉज करके इसको आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट करते रहिए साथ ही साथ, ताकि जो है सो आपका टाइम जो है वेस्ट ना हो। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन 6 है उसको सारे लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है? pKa ऑफ वीक एसिड गिवन है, pKa ऑफ वीक एसिड इज 4.5। ठीक है, द pOH ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ 4HA इन विच 50% ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 वी आर सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चन 6। सो अगर आप ध्यान दो तो इसमें क्या हो रहा है? एक वीक एसिड है, वीक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है, वीक एसिड को अपने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाया है। आपका बेस पूरा रिएक्शन कर जा रहा है और बच क्या जा रहा है? कुछ एसिड बच जा रहा है। सो यू हैव ए वीक एसिड HA, you are reacting it with sodium hydroxide. What is happening? This is reacting completely and giving you it is giving you this is a salt and H2. Okay, now question is saying कि 50% लगा, ये 1 मोल था तो 1 मोल का 50% रिएक्शन कर लिया, और जब 1 मोल का 50% रिएक्शन करेगा तो कितना बनेगा? 0.5 बनेगा। So can you say from this particular thing कि this is the concentration of salt, this is the concentration of acid, this is also 0.5. So concentration of salt is equal to concentration of acid. क्या हम यहां से ये बोल सकते हैं? हमने क्या किया? 10 मोल ऑफ एसिड लिया, उस 10 का 50% यानी कि 5 मोल रिएक्शन कर लिया है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो कितना बनेगा? 5 मोल ऑफ सॉल्ट बन जाएगा। तो 5 मोल आपके पास एसिड बचा है एंड 5 मोल ऑफ सॉल्ट इज स्टिल प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। और जब आपको बफर सॉल्यूशन की बात अगर याद होगी, क्या ये वही केस नहीं है? यहाँ पे सॉल्ट उपलब्ध है, यहाँ पे वीक एसिड उपलब्ध है। तो अगर वो चीज आपको पता है तो लेट्स अप्लाई दैट। pH क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड कॉन्सेंट्रेशन। जल्दी से बताइए, pKa क्या है? 4.5 प्लस लॉग 1/1। ठीक है, log 1 सॉल्ट ये दोनों बराबर ही है। log 1 की वैल्यू होती है 0, सो 4.5। सो pH इज कमिंग टू बी
pH इज क्या होगा, pH होगा 4.5। क्वेश्चन pH नहीं pOH पूछ रहा है। pOH इज 14 माइनस 4.5 दैट इज कमिंग टू बी 9.5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, डिटरमाइन द pH ऑफ 10 टू द पावर -8 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज अगेन नोट क्वेश्चन जो आपके नोट्स में दिखा होगा। इसको अगर आपने गलत किया है तो बहुत ही गलत बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 वी आर गोइंग टू सॉल्व। क्वेश्चन में आपके पास है 10 टू द पावर -8 मोलार सोडियम हाइड्रोक्साइड की बातें कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब ये आपको Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा, 10 टू द पावर -8 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको यहाँ पे 10 टू द पावर -8 इज वेरी स्मॉल नंबर। और आपको पता है वाटर भी डिसोसिएट होता है किसमें, वाटर आयोनाइज होता है H+ में और OH नेगेटिव में। वाटर भी किसमें आयोनाइज होता है, H2O जो है वो भी किसमें आयोनाइज होता है, H+ और OH नेगेटिव में आयोनाइज होता है। एंड अगर ये न्यूट्रल है, अगर छेड़खानी नहीं की गई है तो दिस इज 10 टू द पावर -7 मोलार। ठीक है, अब ये नंबर इज मोर देन दिस नंबर, तो यहाँ पे आप क्या, मैंने बताया था कि इस पार्टिकुलर पोजीशन पे आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हो। और जब इसको नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि जो pH होगा, ऑब्वियस बात है बेस है, बेस कितना भी गरीब क्यों ना हो जाए उसका pH 7 से ज्यादा ही होने वाला है। आ रही बात है समझ में, बेस कितना भी गरीब हो जाए कैरेक्टर तो उसका बेसिक ही होगा ना। और बेसिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि pH वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 7। सर्च कीजिए ऑप्शन जो pH की वैल्यू 7 से ज्यादा हो। तो हमने देखा कि pH की वैल्यू 8 भी है, 6 भी है, 6.9 भी है और 7.04 भी है। क्या इस क्वेश्चन को हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सब पूछोगे सर क्यों, आपने बोला 7 से ज्यादा 8 है, 8 क्यों नहीं होगा। व्हाट इज pH 8, व्हाट इज pH 8, pH 8 इज इक्वल टू pOH 6 दैट इज गिव्स यू 10 टू द पावर -6 शुड बी द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। अगर आपका OH आयन का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 है, उसका pH 6 उसका pH 8 होगा। ठीक है, ठीक है। अगर आपका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -6 से कम होता जा रहा है, pH की वैल्यू 8 से 7 के नीचे, 7 के पास नजदीक आना शुरू हो जाएगी। 8 से 7.5, 7.2, 7.9, 7.9, 7.95 एंड सो ऑन। तो आपका पहला ऑप्शन रद्द हो गया। दूसरा ऑप्शन 6 हो ही नहीं सकता, अननेसेसरी और नॉनसेंस ऑप्शन है 6, हो ही नहीं सकता है। कभी भी आप 7 के नीचे जा ही नहीं सकते हो। 7 के नीचे कैसे जा सकते हो भाई मेरे, OH आयन स्टिल मोर देन H+ आयन, तो 7 के नीचे जा ही नहीं सकता है। 6.95 इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन, टिक द 7.04। अगर आपको बनाना है तो what you will solve like this, I'm not going to do it here, you have to solve 10 to the power -8 plus x, and this is x, then what you will write, x multiply with x plus 10 to the power -8 that is equal to 10 to the power -14. Solve this quadratic equation, find out x and you will get the answer. इस तरीके से आसान से सॉल्व किया जाता है। आंसर विल बी 7.04। क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रल पॉइंट है 7 से हल्का सा ज्यादा वैल्यू होगा, इतू सा ज्यादा वैल्यू होगा। हल्का सा आप इंक्रीज कर दीजिए वैल्यू, दैट इज 7.04, दैट इज द pH। सो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता, थोड़ा सा दिमाग का यूज कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 में क्या है, योर pH गिवन वाज pH 4 दैट गिव्स यू H+ ion concentration that is equal to 10 to the power -4. Wow, what you are doing is you are diluting it 10 times. So when you dilute, H+ nu will be 10 times, मतलब 10 to the power -5 हो गया है। So what will be pH? pH is equal to negative log of H+ ion. क्या होगा बताइए, negative log of 10 to the power -5 that is equal to +5. तो pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन 9 क्या है, क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर हैज मैक्सिमम pH, मैक्सिमम pH। क्वेश्चन नंबर 9 आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। मैक्सिमम pH, इसका मतलब बताता है कि हैज टू बी बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है उसको देख लें। आपके पास हैं 200 ml, पहला ऑप्शन मैं लिखने जा रहा हूं, 200 ml ऑफ
1 नॉर्मल KOH। मैं क्या बताया हूँ, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछना सॉल्व की बेसिक है कि एसिडिक है, आपको मिलीमोल्स या मोल्स ऑफ OH नेगेटिव, मोल्स ऑफ H पॉजिटिव कैलकुलेट करना पड़ता है। मैं वही करने जा रहा हूँ। 200 ml ऑफ 0.1, सो आई थिंक 0.02 आपके पास है OH आयन, मोल अलर्ट OH, मोल OH नेगेटिव, प्लस एसिड कितना है 0.08 मोल H प्लस आयन। तो यहाँ पे देखो ये 0.08 है, 0.02 कौन जाता है, ये जाता है एसिडिक होगा ये, ठीक है। दूसरा देखते हैं 300 ml ऑफ 0.2 मोल मोलार HNO3, सो क्या हो जाएगा 0.06 मोल H प्लस आयन, प्लस क्या हो जाएगा 100 ml ऑफ 0.1, सो 0.01 मोल OH आयन। कौन ज्यादा है, दिस इज ज्यादा, दिस इज लेस, सो दिस इज अगेन एसिडिक। ओके, तीसरा ऑप्शन बताएंगे सारे लोग। वी हैव 400 ml ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। नॉर्मलिटी अगर आपने पढ़ी होगी ठीक से तो H प्लस आयन कैलकुलेट करेंगे 0.08 मोल H प्लस आयन, प्लस क्यों, क्योंकि एक H2SO4 में 2 H प्लस होते हैं और इसलिए 0.1 मोलार है, 0.1 मोल है, 0.1 मोल इन 1 लीटर, तो 400 में कितने हो जाएंगे 0.04 मोल और H प्लस होगा 0.08 मोल। ठीक, आगे KOH कितना होगा, KOH है 800 ml, तो 0.08 मोल OH है। ध्यान से देखेंगे 0.08 ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, तो हमारे पास आंसर आ गया चौथा। टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हम चौथा कैलकुलेट करने का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एग्जाम में, बट मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपना टाइम आपको बताने के लिए। 500 ml है, सो दिस इज 0.1 मोल ऑफ OH नेगेटिव, then 200 ml of 0.1, so 0.02 mole of H positive। ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज 0.02, दिस इज 0.1, तो OH नेगेटिव आयन जाया है, तो दिस इज कॉल्ड बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं, क्वेश्चन 1010। क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो 4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो 4 ग्राम का मतलब क्या होता है बताएंगे, 4 डिवाइडेड बाय 40, व्हाट इज द 40, 40 इज द मोलार मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सो 0.1 मोल, इज दिस 0.1, yes 0.1 मोल ऑफ H प्लस आयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सीधा सा मतलब होता है OH नेगेटिव आयन। दिस इज क्या होगा बताइए, 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। 4.9 का मतलब क्या है, 4.9 डिवाइडेड बाय 98, मोलार मास ऑफ H2SO4 98, तो कितना होगा 0.05 मोल ऑफ H2SO4। कितने H प्लस आयन, एक H2SO4 में 2, तो 0.05 में 0.05 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट विल गिव यू 0.1 मोल H प्लस आयन। क्या दोनों बराबर हैं क्या, जी हाँ बराबर हैं। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। सर्च कीजिए pH = 7, पहला ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, क्वेश्चन 10 सॉल्व किए हैं। 11वां सारे लोग पढ़ेंगे क्या कि 11वां क्या बोल रहा है। क्वेश्चन जो 11th है अगेन सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम का वन ऑफ द लास्ट टॉपिक था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बहुत ही आसान है। इसको आप जो है देखिए क्या बोल रहा था, तो हम भी देखेंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ PbCl2 इन वाटर इज 0.01 मोलार एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइन। इट्स मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इन 0.1 मोलार NaCl, बड़ा ही कॉमन एन इफेक्ट की बात करना चाहता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। PbCl2, राइट, PbCl2 क्या होगा, ये सॉलिड होता है, पर जब इसको पानी में रखते हो तो क्या होगा, Pb2+ एंड एक्वस मीडियम में चला गया, एंड 2 मोल्स ऑफ क्लोराइड, ठीक है। ये भी कहां चला गया, एक्वस मीडियम। ये 0.01 है, so this has to be 0.01 and this will be twice of 0.02. Can anyone tell me the KSP? KSP कैसे निकालते हैं बताइए। KSP निकालते हैं 10, इसको लिखता हूं मैं 10 to the power -2 मल्टीप्लाई विथ 2 into 10 to the power -2 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो दिस KSP is coming to be कितना होगा बताइए, ये 4 बाहर की तरफ आ गया, into 10 to the power -6, so KSP हमने निकाल दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब आपने क्या किया, इसको उठा के कहाँ डाल दिया है, सोडियम क्लोराइड में डाल दिया है,
सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डाल दिया। अब क्या होगा, अब कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि NaCl क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव देता है। और ये क्या है, दिस इज 0.1। और PbCl2 मैं लिखना चाहता हूँ PbCl2, दिस इज पार्शियली डिसोसिएशन गिविंग Pb+2 एंड 2 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव। अब इसको S लिखेंगे, इसको 2S लिखेंगे, और यहाँ पे कॉमन आयन कौन है, सारा का सारा क्लोरीन यहाँ पे भी दिखेगा। सो दिस इज द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। अब Ksp लिखते हैं, Ksp यहाँ पे भी वही होगा, दैट इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻6 and let's write it as into 2s.1, ठीक है। एंड स्क्वायर तो स्क्वायर लगाओ। अब यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। S की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कॉमन आयन क्या करेगा, रिएक्शन को बैकवर्ड की तरफ धकेलेगा, तो S की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ज्यादा थी, कम हो जाएगी। और जब वो कम हो जाएगी तो वो 0.1 की तुलना में बहुत कम होगी, और जब 0.1 की तुलना में कम है तो हम क्या करेंगे, उसको नेगलेक्ट कर देंगे। व्हेन यू नेगलेक्ट दिस यू विल गेट लाइक दिस, S × 10⁻⁻2। ये 10⁻1 है, स्क्वायर 10⁻2। सो S की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻2। सो 4 × 10⁻⁻4। क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं सारे लोग। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। सॉल्युबिलिटी ऑफ Sb2S3 इन वाटर इज गिवन। S की वैल्यू गिवन, क्या है, S की वैल्यू गिवन। सो फाइंड द Ksp। सो कोई Ksp पता करना है। Sb2S3 रिएक्शन सारे लोग लिखेंगे, ओके, राइट इन रेड सो दैट इट इज डिफरेंशिएबल, आपको डिफरेंशिएट कर पाओ। Sb2S3 जब आप इसको लिखोगे इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, Sb 2 मोल्स ऑफ Sb होगा, दिस इज 3 पॉजिटिव प्लस 3s 2 नेगेटिव, ठीक है। दिस इज 2s, दिस इज 3s, तो क्या होगा Ksp इज इक्वल टू क्या होगा, 2s टू द पावर 2 मल्टीप्लाई विद 3s टू द पावर 3, कितना हो जाएगा, 4 × 27 × 10 to s to the power 5. So this is 108 into s की वैल्यू क्या है बताइए, s की वैल्यू 10 to the power -5. So 10 to the power -5 to the power. So let me write 10 to the power -5 to the power 5. So 108 into 10 to the power -25. -25, ठीक है, ये -25 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बड़े ही आसानी से सॉल्व हो गया। क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट यस अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ऑब्वियसली आपको डिफिकल्ट ही लगेगा इसमें, ठीक है। इसमें कोई नई बात नहीं है, आपको डिफिकल्ट लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस कम है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द pH ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट, 0.1 मोलर अमोनियम फॉर्मेट। तो बताओ भैया, हमारे पास क्वेश्चन 13 है एंड व्हाट डू वी हैव, अमोनियम फॉर्मेट। सो आई विल राइट लाइक दिस, CH3COONH4, दिस इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे ही हमको ये मिल गया, हमको याद है pH का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू pKw प्लस pKa माइनस pKb, करेक्ट, pKa माइनस, करेक्ट ना, दिस इज फॉर्मेट ना, रियली सॉरी दिस इज फॉर्मेट HCO, ठीक है, फॉर्मेट। सो pKa माइनस pKb ये होता है एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है। क्या क्या हमारे पास गिवन है, हाफ गिवन है, pKw 14 होता है, याद है हमें। pKa की वैल्यू क्या दी है, 3.8 माइनस 4.8, बताइए क्या होगा, 3.8 माइनस 4.8 1 माइनस 1, 14 माइनस 1 13, 13/2 दैट इज इक्वल टू 6.5, 13/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में सीधे आपको ऐसे ही बता देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो कॉमन आयन इफेक्ट इन एडिशन ऑफ HCl। तो याद रखिए, कॉमन आयन इफेक्ट दिखाने के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट का होना बड़ा ही जरूरी है। अगर आपको क्वेश्चन को ऐसे समझ में आ गया है, आप सर्च करोगे कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है दैट कंटेन्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। यस, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। सर्च कीजिए ऑप्शन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, यानी बैकवर्ड नहीं आएगा, और जब बैकवर्ड नहीं आएगा तो कॉमन आयन इफेक्ट का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसा दिख रहा है, एसिटिक एसिड नो,
H2S, no. We have benzoic acid, yes, no. Benzoic is also weak. Then we have H2SO4, this is the correct option. सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये पीछे की तरफ नहीं जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 15 क्या बोलता है, सारे लोग देखेंगे। व्हाट इज द हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.25 मोलर HA सॉल्यूशन। सो वी हैव HA हमारे पास है, ये देगा H+ आयन और ये देगा A नेगेटिव आयन। बड़ा ही सिंपल है, C × 1 - अल्फा C अल्फा। क्वेश्चन इज आस्किंग H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज C अल्फा आस्किंग। सो √K A × C होता है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। ये Ka × C करके देखते हैं कि A की वैल्यू है √4 × 10⁻⁸ C की वैल्यू क्या है बताइए, 0.25 × 4 क्या होगा, 1 हो जाएगा। सो √10⁻⁸ so 10⁻⁻4 इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 16 सब लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है बताएंगे। S2 नेगेटिव इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, S2 नेगेटिव। तो सर्च कीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिन के बताइए। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, 16 में 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दीजिए, कितना हो गया, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है। गिनते हैं बाकी ऑप्शन में कि किसमें 18 है या नहीं। आर्गन है, आर्गन में तो 18 होते ही हैं, सबको पता है दुनिया में। क्लोराइड नेगेटिव 17 होता है, 17 + 1 टोटल कितने हुए, 18 नेगेटिव हो गए हैं। देन HS नेगेटिव, यस HS नेगेटिव में क्या हो जाएगा, HS में हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 16, 17 + 1 18 हो गया। फिर टाइटेनियम +3, Ti+3 में कितना होना चाहिए था बताइए। Ti+3 में 22 में से 3 गया, कितना हो गया, 22 - 3 हो गया। आपके पास होना चाहिए था 18 पर है 19 इलेक्ट्रॉन। दिस इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, 18 होना चाहिए था पर 19 है। सो टाइटेनियम +3 इज नॉट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद सल्फर -2। इसको देखिए, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने किया है और हम अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 17 से। तो बातें करते हैं क्वेश्चन नंबर 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, स्मॉलेस्ट फर्स्ट। तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया है, BF3 है, SiH4 है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व ऐसे कर सकते हैं हम लोग। सबसे बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं हम BF3 की। सो BF3 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 BF3 अगर आप उसको गिनो तो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मैं ज्यादा समय गिनने में नहीं लगाऊंगा, मैं सीधा बता रहा हूं कि BF3 क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। क्या है BF3, क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। शायद दिख नहीं रहा BF3, ये क्या है, सॉरी sp2। BF3 क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इसका क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनार होगा। स्ट्रक्चर बना दूं मैं जल्दी से। एक फ्लोरीन अपर है, ऊपर में एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे। क्या हो जाएगा, एंगल इस कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। इसके बाद बात करते हैं BF3 के बाद हम बात करते हैं SiH4 की बात करते हैं। मान लीजिए तो SiH4 की बात करते हैं, तो 4 इसके पास 4 बॉन्ड बना रखा है हाइड्रोजन के साथ। तो क्या है, 4 है, यानी कि sp3। 4 मतलब sp3। आप बोलोगे सर इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे गिने, सो दैट विल बी टॉट इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर्स। तो उसकी बात में आई एम नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट, व्हाट आई एम टेलिंग यू कि दिस इज sp3। सो क्या होगा, सिलिकॉन है, ऊपर में हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, यहाँ हाइड्रोजन होगा और यहाँ हाइड्रोजन। दिस इज टेट्राहेड्रल, सो एंगल विल बी अराउंड 109 डिग्री। ठीक है। इसके बाद आता है अमोनिया, ठीक है, NH3 also sp3, बट व्हाट इट इज हैविंग 1 लोन पेयर। तो 1 लोन पेयर होने के कारण क्या हो जाएगा बताइए, ये 109 डिग्री होना चाहिए था बीइंग टेट्राहेड्रल, बट क्या है, लोन पेयर ने क्या किया, इसका शेप बदल दिया है। तो ये एंगल होगा अराउंड 107 डिग्री। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं H2S की। तो H2S क्या हो जाएगा बताइए, सल्फर यहाँ पे 2 लोन पेयर ऊपर में, यहाँ पे 2 लोन पेयर यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो sp3। अगर आप बात करो तो जनरली आप नीचे डायगोस कंपाउंड में इसके हाइब्रिडेशन की बात नहीं करते हो, बट हाइब्रिडेशन हेल्प्स हियर समटाइम्स to let us know. So this is around 94 डिग्री। तो सबसे कम किसका हो गया बताइए एंगल वाइज, तो BF3 सबसे ज्यादा हो गया, then comes SiH4 हो गया, then comes we have NH3 हो गया, and that's your SH2 और H2S हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 18 में आपके पास नाइट्रेट आयन है। सो NO3 नेगेटिव,
तो थोड़ा सा बताइए, हाइब्रिडेशन गिन के बताइए। हाइब्रिडेशन कैसे बताएंगे? 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड है, नो लोन पेयर है, तो 3 का मतलब sp2। sp2 होगा तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ये ऑक्सीजन 3 है, लगा देंगे 3 के 3 जगह पे ऑक्सीजन। ठीक है, एक ही चार्ट है तो रेजोनेंस कुछ ऐसा होता है, और -1/3 -1/3 एंड -1/3 क्या है? एक जो चार्ज है वो तीनों ऑक्सीजन के द्वारा शेयर कर जाता है, तीनों पे इक्वली प्रेजेंट होता है, इसलिए -1/3 तीनों पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर नाइट्रेट आयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ OO बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन, H2O2 एंड ओजोन। सो बड़ा ही सिंपल तरीका है, इसको दोनों तरीके से बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के हेल्प से भी या जो मेरा अपना जो तरीका है उससे भी। तो मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर जो आप लोग कन्वेंशनली जो पढ़ते हो उसके आधार पे मैं बता दूं। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीजन का कितना होता है। अगर आप ऑक्सीजन की बात करो, H2O2 भी है हमारे पास और O3 भी है। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता हो 2 होता है, O2 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। O3 बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? O3 का बताइए, रेजोनेंस बनाएंगे। O3 का जब भी रेजोनेंस बनाएंगे तो कैसा बनेगा बताइए? एक बार ऐसा या 2 रेजोनेंस बन सकता है, 2 रेजोनेंस बन सकता है। तो जब भी आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो व्हाट यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, और सॉरी नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो एक मॉलिक्यूल में 1 2 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं? 2 हैं। सो 3 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज कमिंग टू बी 1.5। अब क्या पता है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर जिसका सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड लेंथ कम। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, देन ओजोन का होगा, और फिर पेरोक्साइड का होगा। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? O2 इज परफेक्टली डबल बॉन्ड, peroxide is perfectly single bond, and if you see ozone partial double bond। तो क्या पता है? ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पेरोक्साइड में सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड है, सबसे लंबा होगा। आपको पता है डबल बॉन्ड छोटा होता है तो ये सबसे छोटा होगा, और ये ओजोन का है जो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेके घूम रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि वो डबल बॉन्ड से तो थोड़ा सा बड़ा होगा बट सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा, तो ये समवेयर बीच में आएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20वां देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन 20वां क्या बोल रहा है? यू हैव डिफरेंट 5 मॉलिक्यूल्स गिवन। क्वेश्चन इज फाइंड द आइसोस्ट्रक्चरल। NF3 क्या है? NF3 लाइक NH3 क्या होगा? इसके पास एक लोन पेयर होगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, पिरामिडल टाइप का। ठीक है, NO3 नाइट्रेट आयन, हाउ दिस नाइट्रेट आयन सिंपल लाइक BF3 क्या होगा? नाइट्रेट आयन इज 1 हियर 1 हियर 1 हियर, क्या होगा बताइए? ट्राइगोनल प्लेनार। तो क्या होगा? मैं ऐसे डॉट 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 डालता हूं। सो -1/3 -1/3 -1/3। ठीक है, दिस इज अगेन ट्राइगोनल प्लेनार। क्वेश्चन नंबर BF3 क्या होगा बताइए? BF3 एब्सोल्युटली BF3 तो होता ही ऐसा, ट्राइगोनल प्लेनार। सो दिस टू आर आइसोस्ट्रक्चरल। देन H3O पॉजिटिव क्या होगा बताइए? ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन है यहाँ पे है, ये भी पिरामिडल है, तो दिस टू आर क्या होगा बताइए? आइसोस्ट्रक्चरल हो जाएगा। व्हाट हो HM3 कैसा होता है? HM3 समथिंग लाइक दिस, करेक्ट? HM3 करते हैं, HM3 सॉरी नॉट दिस वन ना, ठीक है, HM3 कुछ ऐसा होता है। तो ये जो बॉन्ड होता है वो ऑलमोस्ट 170 लेट्स से 180, एग्जैक्टली नॉट 180 बट 178 डिग्री के आसपास होता है। सो अप्रोक्सीमेटली लीनियर आप इसको बोलना चाहोगे। ठीक है, सो इसका ये किसी और के साथ मिल ही नहीं रहा है, जिसको हटा दीजिए। तो समझ में आया कि दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ दिस वन एंड दिस टू आर आइसोस्ट्रक्चरल। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन 21 क्या है? बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 21 क्या है बताइए? PCl5 एग्जिस्ट बट नॉट द NCl5। बड़ा ही आसान सा बात है। NCl5 नाइट्रोजन कौन से पीरियड में है? सेकेंड पीरियड में है। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं? S हो सकते हैं, P हो सकते हैं, S हो सकते हैं, P हो सकते हैं। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 3 है। ठीक है,
3 है या 5 है? 5 है, ठीक है 5 है। तो अब कहाँ कहाँ करोगे, 2 तो भर दिया आप किस में, 2 तो आपने भर दिया एस में, चला गया, बच गए पी ऑर्बिटल्स में 3 आपने भर दिया। अब 3 ही जगह बचा हुआ है, तो क्या हो सकता है, NH3 बन सकता है, Cl5 यानी कि 5 ऐसे जगह हमें चाहिए थे, 5 खाली वैकेंट रूम चाहिए था जो इनकमिंग जो ग्रुप है उसके इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते थे। वो तब पॉसिबल होता जब हमारे पास वैकेंट d ऑर्बिटल होता, वैकेंट ऑर्बिटल होता। सेम अगर आप जाओ किसके साथ, PCl5 के पास चले जाओ, PCl के पास, दिस इज थर्ड पीरियड ना, सो थर्ड पीरियड में क्या है कि 3d0 यानी कि उसके पास 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होते हैं जहां पे वो अपने क्या है वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है। अब यस वहां पे वो आराम से क्लोरीन को रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को रखे जा सकते हैं। सो अवेलेबल है, जो d ऑर्बिटल जो होता है वो अवेलेबल होता है फास्फोरस के केस में, बट नाइट्रोजन बेचारे के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये NCl5 नहीं बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है बताएंगे, द शेप ऑफ PCl5 पॉजिटिव, PCl3 नेगेटिव एंड AsCl5 सबका बताइए। तो क्या PCl4 पॉजिटिव, दिस इज sp3 का मतलब है कि ये क्या होगा, ये ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये बनेगा टेट्राहेड्रल। सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये sp3 है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लीजिए ना, 4 हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर्स, ठीक है। स्टैटिक नंबर के नाम भी सुने होंगे आपने, मैं बार बार स्टैटिक नंबर का नाम लेना नहीं चाहता था, पर कोई नहीं, आपकी इच्छा से चलना चाहिए हमें। तो ये क्या स्टैटिक नंबर 4 है, इसलिए sp3 होता है, ठीक है। तो sp3 हो गया, तो क्या है टेट्राहेड्रल हो गया, PCl4 नेगेटिव, तो क्या है यहाँ पे 4 बॉन्ड हैं प्लस एक लोन पेयर भी है। स्टैटिक नंबर कितने हो गए हैं, 4 से 5 में बदल गया, sp3d हो गया, क्या है PCl4 नेगेटिव ना, राइट, PCl4 नेगेटिव। चलिए तो sp3d हो गया, sp3d का ज्योमेट्री क्या होता है बताइए, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है, क्लोरीन और जब आपका एक लोन पेयर है यहाँ पे आ जाएगा, तो बताइए ये कैसा होगा, ये सीसो जैसा घूम रहा है, दिख रहा है आपको, क्या हो गया, सॉरी क्लोरीन है, तो ये कैसा दिख रहा है, सीसो जैसा दिख रहा है। सो दिस इज कॉल्ड सीसो स्ट्रक्चर, क्या होगा, ये सीसो स्ट्रक्चर होगा। इसके बाद अगला है AsCl5, ये AsCl5 की बात करते हैं, तो कितने हैं, 5 का मतलब sp3d, करेक्ट, sp3d। सो अगेन क्या होगा, इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ज्योमेट्री इज अगेन trigonal bipyramidal. So again I am going to draw trigonal bipyramidal. AS को बीच में डाल दो, एक ऊपर बॉन्ड एक नीचे बॉन्ड, क्लोरीन को लगाते हैं हर जगह पे, क्लोरीन लगा और क्लोरीन, करेक्ट है। सो दिस इज ट्राइगोनल bipyramidal, ठीक है। सो ट्राइगोनल bipyramidal हो जाए, ठीक है, बातें आ रही समझ में। सो इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है देखेंगे, क्वेश्चन 23 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 23 बोला कि when 2s 2p and 2s ऑर्बिटल्स ओवरलैप, बॉन्ड स्ट्रेंथ देखिए बढ़ाइए, जो p ऑर्बिटल्स और s ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड करता है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना होगा। अगर आप p ऑर्बिटल्स की बात करो तो p ऑर्बिटल का लोब होता है ना, तो ये लोब अगर एक p ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है। देखो ध्यान से, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या होता है, pp में बहुत ज्यादा है। तो pp अगर बात करें तो क्या होगा, वो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ps की बात करें तो क्या है, ये है s, ये है p, तो ये थोड़ा सा कम होगा। और एस की बात करें जो ओवरलैप होगा वो सबसे कम होगा। तो अगर आपको इनके ऑर्डर में देखना हो तो pp ऑर्बिटल हैज टू बी तो सबसे आगे, सो pp देन ps एंड देन ss ऑर्बिटल का ओवरलैप का एक्सटेंट जो होता है वो कम होता है।
कम होता है। केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, चीजों को सीखना। जो चीजें पहले से बताई गई उनको पहले सीख लीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए कि सर कैसे कम होता है। सो आई कैन गिव यू द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर दैट, डोंट वरी, वी हैव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन डिफरेंट बुक्स। इफ यू रेफर टू कॉटन विल्किंसन, समटाइम इट इज गिवन इन JDL also, but refer to cotton wilkinson, we have different books for that, okay. So question number 24 की तरफ हम बढ़ते हैं, and this question is again from bond angle, right? So सारे लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 24, इसमें भी बॉन्ड एंगल से जुड़ी हुई बातें करना चाह रहे हैं लोग। Okay, so all of you please listen to question number 24. The correct increasing bond angle BF3, PF3 and ClF3 की बातें कर रहा है। So question number 24, we have BF3. Just now I am drawing BF3. So BF here, fluorine here, 120 degree. I am not again repeating anything. I am just writing 120 the bond angle. Then what is PF3? Let me write PF3. PF3 क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे है, फ्लोरीन यहाँ पे है, approximately equal to 109 डिग्री लाइक NH3, थोड़ा सा कम होगा बट NH3, ठीक है। ट्राइगोनल पिरामिडल की बात करने जा रहा है, क्यों? क्योंकि ClF3 क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे देखते हैं, ClF3 आई एम राइटिंग हियर, फिर से 3 बॉन्ड हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे, 2 होंगे, 3 + 2 5 sp3d, तो थोड़ा सा बनाते हैं ट्राइगोनल पिरामिडल। क्लोरीन को बीच में रख दिए, फ्लोरीन यहाँ पे आया, फ्लोरीन यहाँ पे आएगा। बोलोगे सर क्यों ऐसा होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो आपका लोन पेयर है हम ये पोजीशन रखना चाहता है। ये सारी चीजें साथ आपने पढ़ रखी है, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दैट। सो लोन पेयर यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस बॉन्ड एंगल इज 90, दिस बॉन्ड एंगल इज 90, दिस इज 90, सो बॉन्ड एंगल इज हियर इज 90। तो ये सबसे छोटा है, ये बीचवा में आएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अरेंज कीजिए BF3 सबसे आगे, देन कम्स PF3 एंड देन ClF3। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन 25 की बातें करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। सो अगेन बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, NH3 का बॉन्ड एंगल क्या होता है, 107 डिग्री। फिर बताइए H2O का बॉन्ड एंगल 104 डिग्री। ये बताने की चीज नहीं है, रिपीट करेंगे, हमें बार बार रिपीट कर रहा हूं। बट PH3 मैंने कहीं बनाया था, इफ यू सी PH3, वेज PH3 नो, सो PH3 का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बताइए। PH3 का बॉन्ड एंगल हो जाता है 94 डिग्री, एंड आपका H2S का मैंने अभी भी बताया था 93 डिग्री, ठीक है। सो इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ये ज्यादा डिफरेंस यहीं पे होता है। ये ड्रैगोस कंपाउंड है, इसका एक्सप्लेनेशन आपको इनऑर्गेनिक में बहुत ही अच्छे से बताया गया होगा कि जो ड्रैगोस कंपाउंड है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट शायद नहीं लगा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से प्रॉपर्टी बताना चाहते हो, लगाना चाहते हो लगा भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यस, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, आप बोलते हो, ऐसा माना जाता है कि ड्रैगोस कंपाउंड में हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज PH3 and H2S। तो क्या है कि जैसे जैसे आप इधर की तरफ आए हो, जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल ऐसा भी मान सकते हो, इन दोनों में बॉन्ड एंगल का डिफरेंस इस तरीके से मान सकते हो कि साइज के आधार पे, साइज थोड़ा सा छोटा हो गया तो बॉन्ड एंगल हल्का सा डिक्रीज होगा, ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, इतू सा 1% डिक्रीज है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा 107, H2O आ गया, उसके बाद फिर आया PH3 और फिर साथ में लाया H2S को। तो इस तरीके से आप ऑर्डर करेंगे, लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 26 बनाएंगे। क्वेश्चन 26 क्या है? क्वेश्चन 26 है बड़ा ही आसान सा प्रश्न। अमॉन्ग द फॉलोइंग क्लोरो कंपाउंड हैविंग द लोएस्ट डाइपोल मोमेंट, अंडरलाइन लोएस्ट। सो CH2Cl2 ऑब्वियसली इनके पास बहुत ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट, 2 क्लोरीन हैं, 2 क्लोरीन साथ में रहेंगे तो कहीं ना कहीं नेट डाइपोल मोमेंट बढ़ेगा। CH3Cl इसमें भी दिखेगा। अगर आप देखो 3 और 4, इसमें कुछ लोचा हो सकता है। 3 में देखो, सो वी हैव, लेट मी राइट इट हियर, C डबल बॉन्ड C, क्लोरीन हियर, फ्लोरीन हियर, सॉरी हाइड्रोजन हियर एंड CH3 हियर। सो देखो ऐसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, नेट डाइपोल मोमेंट ऐसे होगा। देन इफ यू ड्रॉ द अनदर वन, C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हियर, CH3 हियर, क्लोरीन हियर एंड क्लोरीन हियर। तो आप देखो एक ऐसे खींच लिया
एक ऐसे खींच लिया तो इन दोनों ने एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर दिया। तो जब डायपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा तो मिनिमम किस में होगा, चौथे वाले ऑप्शन में। इसमें क्या होगा आपका मिनिमम डायपोल मोमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, सारे लोग क्वेश्चन नंबर 27 इन योर पेपर जो है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक का बहुत बना लिया, अब एंटी एरोमेटिक का बताइए। एंटी एरोमेटिक, सो आई एम जस्ट सेइंग दिस क्वेश्चन नंबर 27। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन चलो मैं बना ही दूं। क्वेश्चन 27 में पहला ऑप्शन है वो क्या है बताइए। दिस इज क्या होगा बताइए, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक। क्यों, 2 + 2 + 2 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, प्लेनार है, रिंग करंट है, एरोमेटिक। तीसरा और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, ओके सो दिस इज नो लाइक दिस, नो दिस इज दिस करेक्ट। सो दिस इज sp3, प्लेनार होना जरूरी है एंटी एरोमेटिक के लिए। सो 4n डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास हो तो वो एंटी एरोमेटिक कहलाता है। 4n डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हो तो आपको एंटी एरोमेटिक कहलाता है। 6 है और क्या है आपका sp3 कार्बन ही है, तो ये भी हटा दो इसको। फिर इन्होंने जो ऑप्शन बनाया है कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर ये आपको सही आइडिया नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके नोट्स में इसका सही आइडिया हो, दिस इज नॉट ए प्लेनार मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लेनार मॉलिक्यूल नहीं है ये। सीओटी का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, वो सीओटी है, ये प्लेनार नहीं। इवन दो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, प्लेनार नहीं है। सो नो एंटी एरोमेटिक। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 6, व्हाट दिस ऑप्शन नंबर 6 इज लाइक दिस, negative है, this can also go, so this is again aromatic. Yes, the another two, this is this is positive here, so this is 4 pi electrons and planar, so yes, this is anti aromatic, and this is also 4 pi electrons again planar, so these two are anti aromatic. Question number 28, question 28 देखते हैं क्या होगा। question 28, we have decreasing order of rate of above reaction with nucleophiles। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल आप बोलोगे सर ये आगे की चीज क्यों पढ़ा रहे हो, आगे की चीज वैसे भी आपको पढ़नी है, बट आइडिया ले लीजिए जो हमने पढ़ा है कॉन्सेप्ट जीओसी वो उसी पे सॉल्व होने वाला है। सो न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज को आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, H2O लोन पेयर होता है, अमोनिया लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव वो भी है, सी नेगेटिव वो भी है। जो भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज हैं वो क्या हैं, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करें। ओके, अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने चाहिए उनके पास। वीक न्यूक्लियोफाइल का मतलब है उनके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। ओके, अब डिपेंड किस पे करता है, सिंपल से बात है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है इस न्यूक्लियोफाइल से तो इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा और वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचेगा और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास है उसको थोड़ा सा कम कर देगा, तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। चलिए ऑप्शन जो गिवन है उसमें सर्च करते हैं। पहला ऑप्शन है PHO, यानी कि एक बेंजीन रिंग होगा, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है, O नेगेटिव है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ACO यानी कि CH3, C डबल बॉन्ड O है, O नेगेटिव है। फिर क्या है, HO, बेचारे के पास कुछ भी नहीं है। फिर क्या है, CH3O। तो बताइए क्या होगा। अब देखिए सबसे पहला क्या होगा बताइए, जो आपका ये पार्ट है कौन सा, इन सब में सर्च करते हैं, यहां से शुरू करते हैं, यहां से CH3O, O पे नेगेटिव चार्ज है, CH3 बीइंग प्लस I ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश करेगा तो इसको सबसे ऊपर लेके चला जाएगा, तो ये 1 नंबर पे चला गया। ये OH है, H का कोई इफेक्ट नहीं दिखता है तो ये इसके पीछे आएगा, तो ये दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। इसके बाद CH3CO नेगेटिव है, ये रेजोनेंस है भैया, और रेजोनेंस क्या है, जो
टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा, जो टू इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेगा तो ये बहुत पीछे चला जाएगा। और ये देखो ये भी रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण आप एरोमेटिक खराब कर रहे हो, साथ ही साथ जो आपका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स नहीं मिलेगा। तो यस दिस नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड, बट अगर इन दोनों में कंपेयर करो तो ये ज्यादा डीलोकलाइज्ड है, ये कम डीलोकलाइज्ड है। तो ये क्या करेगा, ये सबसे वीक हो जाएगा, ये थोड़ा सा कम वीक होगा, तो ये चौथे नंबर पे जाएगा, ये तीसरे नंबर पे जाएगा। सो दिस इज योर स्ट्रॉन्गेस्ट, देन कम्स दिस एंड दिस इज द वीकेस्ट वन, दिस इज द वीकेस्ट वन। ओके ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। क्वेश्चन 29 सारे लोग देखेंगे रेडिकल्स हैं। ओके, सो इफ यू सी वी हैव C53, 5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग। C53 मतलब कि तीन बेंजीन रिंग से उसको रेजोनेंस मिल रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन इसके बाद बताइए 2 बेंजीन रिंग, ऑब्वियस सी बात है 2 बेंजीन रिंग। फिर इसके बाद है क्या है, 1 बेंजीन रिंग नहीं, इसके बाद है CH3, तो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा, तो अल्फा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा किसमें होगा, जब आपके पास CH3 नो अल्फा हाइड्रोजन है, एंड देन CH3 twice, I think CH ना। सो दिस इज द ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर। कैसे करेंगे, यहाँ पे तीन बेंजीन रिंग से इसको रेजोनेंस मिल रहा है, फिर 2 बेंजीन रिंग से रेजोनेंस मिल रहा है। अब रेजोनेंस के बाद खत्म हो गई अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज द हाइपर कंजुगेशन विल कम इनटू द पिक्चर एंड सर्च फॉर द अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जा सकते हैं और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी प्रदान की जा सकती है। यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो 9 आगे आएगा 6 पीछे जाएगा। दिस इज द ऑर्डर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 30 की बातें हम लोग करना पसंद करते हैं। क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है, सारे लोग एक बार देखेंगे। 30वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 प्लीज एवरीवन, सारे लोग देखो क्वेश्चन 30 क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट, सो देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के लिए क्या है, मैंने क्या बताया है, क्वेश्चन नंबर 30 ड्रॉ करेंगे। बेस अगर खासकर अगर n ग्रुप है तो दिस लोन पेयर विल टेल यू द बेसिक नेचर। ये अगर लोन पेयर अगर किसी तरीके से किसी ने इस लोन पेयर को पकड़ के अपने पास रख लिया है, देन पॉसिबिलिटी दैट द बेसिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। सो इफ यू सी ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 एवरीवेयर दैट नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो से डायरेक्टली कनेक्टेड है, आपका बेंजीन रिंग जो है, रिंग जो है कनेक्टेड है, तो क्या होगा, ये लोन पेयर सीधा ऐसा चला जाएगा। ठीक है, तो लोन पेयर क्या हो गया है, रेजोनेंस में चला गया है, जिसके कारण क्या होगा बताइए, लोन पेयर रेजोनेंस में जाने के कारण क्या होगा बताइए, कि जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा देने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होगा तो बेसिक कैरेक्टर दिखा नहीं पाएगा, सही से दिखाएगा पर बेसिक कैरेक्टर सही से नहीं दिखा पाएगा। इफ यू सी तो ऑप्शन नंबर 4 व्हाट वी कैन सी इज लाइक दिस, CH2 NH2, दिस इज ए प्राइमरी अमीन। इसका जो लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है, नो रेजोनेंस, सो दिस इज द मोस्ट बेसिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, इंक्रीजिंग बेसिक नेचर। सो वी हैव अमोनिया, NH3, then we have CH3 NH2, ये एक जगह से प्लस R लग रहा है, then we have NH, एक CH3 एंड दूसरा CH3, 2 जगह से प्लस R लग रहा है, तो ऑब्वियसली बात है बेसिक कैरेक्टर का मतलब ही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, सबसे ऊपर निकल गया, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो गया। यहाँ पे एक ही जो मिथाइल ग्रुप है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पंप कर रहा है, तो यहाँ पे बढ़ा, तो ये इसके बाद आएगा। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, तो ये अपना इसकी दिस विल शो इज नेचुरल बेसिक स्ट्रेंथ, सो दिस विल बी द थर्ड वन, दिस इज विल बी कमिंग टू सेकंड वन, एंड दिस इज द सबसे ऊपर हीरो बन के रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए, क्वेश्चन 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन 32 बड़ा सा आसान सा प्रश्न है, rank the following alkenes in order of decreasing heat, decreasing heat of hydrogenation, मतलब increasing stability में इसको कर दीजिए, बड़ा सा आसान था। heat of hydrogenation और stability of alkene बड़े ही आप एक दूसरे से लिंक होते हैं और इनवर्सली। तो
डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मतलब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में कर दीजिए। तो देखते हैं पहला इज फर्स्ट वन दिस इज द फर्स्ट वन। तो दिस इज आप देखेंगे ध्यान से दो ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो दिस इज फर्स्ट वन। उसके बाद देखते हैं कौन आएगा, दिस इज द स्टेबिलिटी, तो ये सबसे कम स्टेबल है। देन बताइए कौन होगा, आई थिंक द सिस पार्ट। देन कौन होगा, ट्रांस पार्ट, ठीक है। देन कौन होगा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्या है, 3 + 3 6, 3 + 3 6, सो इस सांस में आगे निकल गया। और जो लास्ट में होगा दैट इज दिस वन, ठीक है। 3 + 3 + 2 क्या हो गया, 8 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है। और आपको अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर से बदलना हो किसमें, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में, तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में बदलना हो तो इसके ऑर्डर को बस रिवर्स कर दीजिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, ऑर्डर को क्या करने जा रहा हूं, इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका आएगा, फिर इसका आएगा, और इसका फिर सबसे कम होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद हम लोग चलेंगे किसमें, 32 के बाद 33 की बातें करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है उसको देखेंगे सारे लोग, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 33 में आपको बहुत सारा बेंजीन रिंग है, क्या बोलना चाह रहा है बताइए हमें आप सब लोग। क्वेश्चन 33, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, सबके पास ओ है। अगर मैं किसी एक फिनोल की बात करूं तो फिनोल क्या होता है, ऐसा फिनोल होता है, OH होता है, ये क्या होता है, डिसोसिएट होके कैसे बनता है, O नेगेटिव NH। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन 33, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, K = बताइए, दिस इज लेट्स राइट A, दिस इज B, A × B, और मैं इसको C लिख देता हूं, A × C। पढ़ाया, यही पढ़ाया ना आपने, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस मल्टीप्लाई विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, ठीक है। अब बताओ करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, आप इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा बताइए। जैसे इंक्रीजिंग डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, क्या तरीका है जैसे डिसोसिएशन कांस्टेंट को इंक्रीज किया जाए, तो आप ए और बी के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दीजिए, यानी इसका और इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दीजिए, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज हो जाएगा। कैसे हो सकता है, जब ये और ये ज्यादा स्टेबल बनेगा, हमेशा प्रोडक्ट फेवर करता है स्टेबल कंपाउंड को, तो अगर ये स्टेबल बन गया या ये स्टेबल बन गया तो क्या है, रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड मूव करेगी और आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू भी ज्यादा आएगी। यानी कहना सब बस ये चाह रहा है कि आप इसको ऑर्डर में, कौन से ऑर्डर में, स्टेबिलिटी के ऑर्डर में क्या कीजिए, आयंस के स्टेबिलिटी के ऑर्डर में सबको सजा दीजिए। तो सबसे पहले कम स्टेबल और अंत में सबसे ज्यादा स्टेबल। तो देखिए अगर आप ध्यान दीजिए कि नाइट्रो ग्रुप है बेंजीन में, ये OH है, OH है, OH, तो O नेगेटिव, यानी इसके स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे आप करना है। तो अगर आप इसके ऑर्थो या पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल बनाता है, क्यों, -m इफेक्ट लगता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे -m इफेक्ट लगता है। तो अगर आपने यहाँ भी NO2 लगा दिया, यहाँ भी NO2 लगा दिया और यहाँ भी NO2 लगा दिया, तो ये भी सबसे ज्यादा स्टेबल बन जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा बनेगा स्टेबल, तो इसकी K वैल्यू भी सबसे ज्यादा आएगी। मान लीजिए आपने बस 2 ही NO2 ग्रुप लगाया है और वो भी ऑर्थो एंड पैरा पे, मान लीजिए आपने कुछ ऐसा किया है, तो क्या होगा बताइए, OH है, NO2 यहाँ पे है, NO2 यहाँ पे है, तो ये क्या होगा बताइए, ये थोड़ा सा पीछे होगा, एक कम है। मान लीजिए आपने एक ही NO2 लगाया है, क्या होगा कुछ ऐसा, OH NO2 यहाँ पे आपने लगाया है, ठीक है, ये हो गया। और आपने एक लास्ट जो NO2 आप ऑप्शन नंबर 4 जो दिख रहा है उसमें क्या है, एक NO2 आपने क्या मेटा पोजीशन पे लगाया है, तो मेटा पोजीशन का ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखता है रेजोनेंस में, मेटा इफेक्ट का दिखेगा सिर्फ और सिर्फ -i में, तो ये सबसे पीछे चला जाएगा। तो दिस इज द ऑर्डर यू शुड फॉलो, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका K होगा, इसका होगा, देन कमिंग दिस एंड देन दिस, एंड द लोएस्ट वैल्यू will have for this particular meta nitro
फिनॉल। हाँ ओके, क्वेश्चन 34 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन 34 सारे लोग ध्यान से देखेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, मैं बना दूं मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। ये है नाइट्रोजन, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दिस, देन वी हैव लाइक दिस, देन वी हैव pyridine, and then we have aniline. Okay, so what I'm going to put the numbers. अब देखिए, बताइए कि बेसिक स्ट्रेंथ क्यों दिखेगा नाइट्रोजन के लोन पेयर के कारण। सबके पास नाइट्रोजन है तो सबके पास लोन पेयर होगा, बट इफ यू सी दिस लोन पेयर इज फुल्ली डिलोकलाइज्ड एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में, सो दिस इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल। ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो जाएगा। ये जो नाइट्रोजन है वो फ्री है, इसका लोन पेयर फ्री है, तो ये सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा। क्लियर, सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर वो दिखाएगा। उसके बाद ये आपका क्या है, pyridine का नाइट्रोजन है, sp2 कैरेक्टर होने के कारण थोड़ा सा कम दिखाएगा। ये sp3 है, ज्यादा दिखाएगा, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा, रेजोनेंस के कारण क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिंग में कुछ समय के लिए चला जाएगा, तो ये अवेलेबल ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, तो ये 3रे नंबर पे आएगा, और ये सबसे पीछे चला जाएगा 4थे नंबर पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अरेंज कर सकते हो। तो क्या होगा, 1 सबसे ज्यादा है, फिर 3रे नंबर पे आपने लिखा है, फिर 4था नंबर वाला है, सॉरी दिस इज द ओके, दिस इज 3rd ना, दिस इज 3रे नंबर पे आया और ये 4थे नंबर पे आया। ओके, सो अगर अरेंज करना हो तो क्या करेंगे, सो अरेंज करेंगे तो दिस इज मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 3, मॉलिक्यूल 4। तो क्या होगा बताइए, मॉलिक्यूल 2 सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का है, फिर मॉलिक्यूल 3 सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का है, फिर मॉलिक्यूल 4 है, और अंत में मॉलिक्यूल 1 है। इस ऑर्डर में आप उसको सजा सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमने शायद किया, 35 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनियम आयन इज मोस्ट स्टेबल। तो सर्च कीजिए, आपके पास रेजोनेंस हो सकता है, आपके पास हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, सर्च फॉर द रेजोनेंस। सो क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन 35 में पहला ही ऑप्शन है जहां पे C पॉजिटिव को मिल रहा है, एक नहीं 3 pH से हेल्प। What is pH? pH here is equal to बेंजीन रिंग। तो ऑब्वियसली बात है, इसको 3 बेंजीन रिंग से रेजोनेंस मिल रहा है, सो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, उसमें आपको यस आपको अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो अल्फा हाइड्रोजन, बट दिस 3 बेंजीन रिंग इज द सुपीरियर हियर। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। 36 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 अगर आप देखेंगे सारे लोग, क्या होगा बताइए, फॉर्मिक एसिड इज कंसिडर्ड एज हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर्स। तो आपके पास कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं, ड्रॉ कर दूं मैं। H है, C डबल बॉन्ड O है, OH है, फिर दिस इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन्होंने क्या किया है, O नेगेटिव कर दिया है, डबल बॉन्ड OH कर दिया है, ठीक है। और क्या किया है, C पॉजिटिव डाल दिया है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव ही है, OH है, और क्या किया है, H है, C पे नेगेटिव है, O पे पॉजिटिव है, एंड OH है। तो देखिए क्या है, सबसे पहले दिस इज 1, सिंस दिस इज द न्यूट्रल मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। दिस इज 2, तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 3 है, यहाँ पे क्या है, दिस इज 4 है। अगर ध्यान से देखो, इन तीनों में ये अकेला बंदा है जिसके पास ऑक्टेट स्टेबिलिटी है, अदरवाइज बाकी के जो 2 हैं ऑक्टेट स्टेबिलिटी नहीं है, तो ये स्टेबल हो जाएगा दूसरे नंबर पे। सिंस अब दोनों में ऑक्टेट स्टेबिलिटी नहीं है, तो हमें कंपेयर करने का पड़ेगा कि चार्ज कहाँ पे है। सो नेगेटिव चार्ज हैज टू बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, तो तीसरा ये आ जाएगा, एंड द लीस्ट स्टेबल भी द चौथा वाला। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 37वां देखेंगे।
The question 37 says the increasing order of base strength of Cl negative. So Cl negative, then we have CH3, COO negative, then we have HO negative, then we have F negative. तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस स्ट्रेंथ बड़ा ही सिंपल है। इसके किसमें बदल दीजिए, इसके कंजुगेट एसिड में बदल दीजिए। तो ये एसिड होता है HCl, ये होता है CH3COOH, ये होता है H2O और ये होता है HF। इसके ऑर्डर में उसको बदलिए तो HCl सबसे ज्यादा होता है, देन आपका HF आता है, देन आपका CH3COOH आता है, देन H2O आता है। इसी का रिवर्स हो जाएगा इसका बेसिक स्ट्रेंथ, यानी कि क्लोराइड नेगेटिव होगा, फ्लोराइड नेगेटिव होगा, एसिटेट आयन होगा एंड HO नेगेटिव होगा। बड़ा ही आसान तरीका है। पहले आप एसिड बनाइए, एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में डालिए, उसका रिवर्स कर दीजिए, दैट इज द उसका कंजुगेट बेस का स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा किया, 37 किया, 36 किया, 37 किया, 38 करते हैं। 38 है अमंग द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। सो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब है कि वो बेस जो है वो हम नाइट्रोजन जो है बेंजीन रिंग के बगल में नहीं होना चाहिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो बेंजीन रिंग के बगल में नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन इज बेंजीन रिंग के बगल में ही है, दैट इज कॉल्ड एनिलीन। सो एनिलीन का नाइट्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो अमोनिया है वो बेंजीन, नाइट्रोजन जो है वो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है पैरा नाइट्रो एनिलीन। सो अगेन एनिलीन है, नहीं होगा। आपको क्या करना है, नाइट्रोजन को थोड़ा सा दूर करना है। इफ यू सी द ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 में आप ध्यान से देखोगे तो इवन दो बेंजीन रिंग है बट दिस इज CH2 and NH2 आल्सो प्रेजेंट। सो व्हाट विल हैपन नाउ, दिस नाइट्रोजन, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में ये कार्बन है। सो ये कार्बन क्या करेगा, एक बैरियर का काम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जा सकता है। इट मींस ये जो इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल होगा दूसरे पे अटैक करने के लिए, और जब इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है किसी और को देने के लिए वो स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है। सो दिस इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन 39 में आपके पास क्या है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड एंड फ्लोराइड है। उसको आप किसके ऑर्डर में, द ऑर्डर ऑफ बेसिक और बेसिसिटी ऑफ हैलाइड्स। मैंने क्या बताया है, डू द सेम, change the acid. So we have HCl. If you want to do, HI is most acidic, then comes HBr, then comes HCl, and after that HF is the least acidic. ठीक है, this is the acidic order. अब इसके कंजुगेट बेस में लिखिए तो क्या होगा, आयोडाइड आयन सबसे कम, ब्रोमाइड आयन फिर कम, क्लोराइड आयन फिर कम और फिर फ्लोराइड आयन। दिस इज द बेसिक और बेसिसिटी कैरेक्टर। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है करने का। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ देम इज फॉल्स फॉर ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। क्वेश्चन 40 में ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। करेक्ट ऑर्डर क्या है, -I इफेक्ट। फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचने की एबिलिटी सबसे ज्यादा है, एंड सो ऑन। क्लोरीन उसके बाद आती है ब्रोमीन, देन आयोडीन। इफ यू गो टू ऑप्शन नंबर 2, दैट इज आल्सो कट NR3 पॉजिटिव, यस, देन NH3 पॉजिटिव एंड देन नाइट्रेट। ओके, ऑप्शन नंबर 3, OCH3 then OH then NH2, yes, -I effect सही है। If you go to option number 4, then directly discussing option number 4, ऑप्शन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखो, सो दिस इज बेंजीन रिंग, दिस इज sp2 कार्बन, S कैरेक्टर इज कितना होगा बताइए, 33.33%। If you go to this alkyne, this is बताइए कितना है, दिस इज sp3 50%, ये आगे होना चाहिए था। दिस विल बी मोस्ट एंड देन हाइड्रोजन। तो क्या होना चाहिए था, ये नंबर 1 होना चाहिए था, ये नंबर 2 होना चाहिए था, ये 3 नंबर होना चाहिए था। तो ऑर्डर जो है वो गलत दे रखा है। ठीक है, ऑर्डर क्या है, गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज करेक्ट। तो हमारे पास क्या है, RCOOH है, RCOOH है, दिस इज योर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का pKa वैल्यू क्या होता है, जनरली मैंने बताया भी है आप लोगों को कई बार, और अगर नहीं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कई बार बताई जाती होगी। जनरली इट वेरीज फ्रॉम 8 to 3.8। 3.8 का मतलब है फॉर्मिक एसिड। अगर फॉर्मिक एसिड होता है तो क्या होता है,
3.8 होता है, and so 4.8 for acetic acid and so on. So this generally varies. It can be some other values also, but I am saying this generally varies from 3.8 to 3.8. ठीक है. So this is the pKa value. Then we have H2O. H2O का pKa होता है 17, सबको पता है. Then we have alcohol. So let's write alcohol. I'm writing ROH. alcohol का क्या होता है? 18 होता है. और HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका pKa क्या होता है? अराउंड 25 to 30 होता है. तो व्हाट इज द pKa? pKa हाइयर मींस लेस एसिडिक, pKa लोअर मतलब हाइयर एसिडिक. तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, फिर वाटर आएगा, फिर अल्कोहल आएगा और फिर अल्काइन आएगा. या आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप समझने के लिए क्या बोल सकते हो, हाइड्रोजन को हटाइए तो O नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा. क्यों? रेजोनेंस. H2O में OH नेगेटिव होगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको स्टेबल करेगी. यहाँ पे क्या आएगा? O की इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल कर रही थी बट R आया, यानी कि मिथाइल ग्रुप आया, यानी कि इथाइल ग्रुप आया, यानी कि अल्काइल ग्रुप आया. इसने प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ा दी, जिसके कारण ये थोड़ा सा कम एसिडिक हुआ. और फिर ये इसकी बातें जानते हो, ओनली sp कैरेक्टर ऑफ कार्बन इज हेल्पिंग टू पुट द एनायन स्टेबल. ठीक है, इस तरीके से भी आप बोल सकते हो या आप वैल्यूज के आधार पे भी बता सकते हो. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको पता चला चीजें को. 42 की बातें करते हैं. 42 क्या है? क्वेश्चन 42 अगर देखो, 42 वी हैव करेक्ट ऑर्डर, in correct order of K. So let me write all the possible acids. So we have NH3 positive, this is connected with CH2 COOH, this is acid number 1. NC, this is CH2 COOH, acid number 2. CH3 CH2 COOH, acid number 3. And COO negative CH2 COOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड है. दिस इज एसिड नंबर 4. ठीक है, पूछ रहा है Ka में बताइए. तो Ka के ऑर्डर में आपको उसको बताना है. बड़ा ही सिंपल तरीका है. आपको क्या पता है कि pKa लोअर स्ट्रॉन्गर द एसिड, और pKa लोअर का मतलब है Ka हाइयर, यानी कि Ka हाइयर स्ट्रॉन्गर एसिड, Ka लोअर वीकर एसिड. अब आप क्या कीजिए, Ka के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसको संभालना है, बताना है, इसको सजाना है, तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ में कर देते हैं. या अगर Ka के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको समझाना है तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको संभाल दीजिए. कैसे करेंगे? हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं हेल्प करने के लिए. क्या है? डिफरेंट ग्रुप्स हैं हेल्प करने के लिए. तो क्या होगा बताओ? ये देखो, दिस इज वेट एट दिस ग्रुप, दिस ग्रुप, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप. ठीक है, ये सारे ग्रुप जो हैं ये हमें हेल्प करने वाले हैं. किस चीज में? ये ग्रुप हमारे हेल्प करने वाले हैं अरेंज करने में. दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, प्लस आई का भी काम करता है, प्लस आई का भी काम करता है, माइनस आई का काम करेगा. सी माइनस आई का काम करेगा. ठीक है, ये क्या करेगा? माइनस आई का काम करेगा. ठीक है, और ये भी कहां गया? ये भी आपका ये पीछे चला जाएगा इससे. तो बताइए क्या क्या होने वाला है? NH3, तो ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक है. ठीक है, ये क्या होगा? आपका सबसे स्ट्रॉन्ग है. करेक्ट. NC जो होगा उस सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होने के कारण क्या होगा? Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगा. तो दूसरा नंबर का Ka वैल्यू ज्यादा होगा. इसके बाद का स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ये है, ये है. तो एक नंबर होगा. इसका जो Ka वैल्यू है दूसरे नंबर पे आएगा. इसके बाद दिस CH3 एंड कमिंग टू दिस वन. सो दिस इज थर्ड एंड द लास्ट वन इज फोर्थ. ठीक है, इस तरीके से सजा सकते हैं. मैंने क्या किया है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ के आधार पे उसको संभाला है, सजाया है. एंड दैट इज द सेम ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka वैल्यू. ठीक है, सो बड़ा ही आसान तरीका था. क्वेश्चन नंबर 42 हमने बनाया. नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 मोर क्वेश्चन 43 टू 45. चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं. इसको जल्दी से आप नोट भी करते रहिए. चलिए 43 सारे लोग पढ़ेंगे साथ ही साथ. क्वेश्चन नंबर 43 क्या है सब लोग पढ़ेंगे.
बनाएंगे, देखेंगे क्या गलतियां हुई इसको समझेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे 43 डिस्कस करेंगे। ओके, सो 43 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज हाइड्रोक्सिलिक प्रोटोन द मोस्ट एसिडिक? ओके, सो मोस्ट एसिडिक की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 43। सो फर्स्ट वन इज लाइक दिस। So fluorine here. Then second one is like this, hydrogen here, and iodine at the last. Then hydrogen here and fluorine at here. Then fluorine here. सिंपल सी बात है, आपको बताना है, क्या बताना है? मोस्ट एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन मोस्ट एसिडिक है? कैसे पता चला है? यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यानी एसिडिक का मतलब है कि हाइड्रोजन को भगाइए, नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखिए। जो नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल वो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक। बड़ा ही सिंपल तरीका होता है करने का। तो इसको हटाया, सबको हटाया मैंने, सबको हटाया, नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया। हमको इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी देखनी है। इस नेगेटिव की स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी? माइनस आई ग्रुप। माइनस आई ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है और उसको स्टेबल बनाता है। देखते हैं कौन माइनस आई है। यहाँ पे एक छोड़ के माइनस आई है, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के माइनस आई है, यहाँ पे 1 2 छोड़ के माइनस आई है, यहाँ पे बगल में ही माइनस आई बैठा हुआ है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। एंड दैट्स व्हाई दिस पार्टिकुलर कंपाउंड हैव द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। क्लियर है सारे लोग को? क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 में पढ़ रहा हूं, सारे लोग ध्यान से देखेंगे। कैलकुलेट द पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड by dissolving 30 gram of sodium carbonate in 500 ml of an aqueous solution containing 150 ml of 1 molar HCl. Ka for the acid is given HCO3 negative 5.63 into 10 to the power minus 11 और log की वैल्यू गिवन है, शायद हमें हेल्प करेगा ये। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, हमारे पास क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को किससे किया गया है? सोडियम कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस किसके साथ है? HCl के साथ है। क्या बनेगा? रिएक्शन क्या होगा बताइए? रिएक्शन होगा NaCl हो जाएगा, देन 2 मोल्स, देन क्या होगा बताइए? NaHCO3, करेक्ट? NaHCO3 और लाइक दिस, करेक्ट? रिएक्शन बैलेंस है, 2 सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक कार्बोनेट है। चलिए भैया सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ वॉल्यूम पता है HCl का, तो क्या इसके मोलार नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं? क्या है? 150 ml 1 मोलार। सो दिस इज, क्या मैं लिख सकता हूँ 150 मिलीमोल? लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द मिलीमोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट बताइए? नहीं दिया है, तो हमें निकालना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट का मिलीमोल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो गिवन वॉल्यूम है 30 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट इन 500 ml, तो हम उसके हेल्प से नंबर ऑफ मोल्स इन 500 ml उसके हेल्प से मोलारिटी निकालेंगे। सो क्या होगा बताइए? ये 30 ग्राम है, तो 30 ग्राम है तो बताइए 30 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा? 106 ग्राम, ठीक है। दिस इज द number of moles in 500 ml, so divide by volume 105, change into liter 1000। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो ये हो गया कट्टम कुट्टी, ठीक है। बताइए कितने बार में हो जाएगा? 60 बाई, सो दिस इज कम टू 60 बाई 106 और यू कैन से 0.56 मोलार, 0.56 मोलार। दिस इज द मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, दिस इज द मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट आ गई है, अब हम क्या करने वाले हैं बताइए? सो मोलारिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, अब हमको कितना निकालना है? मिलीमोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकालना है। मिलीमोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट कैसे निकालेंगे बताइए? दिस इज मोलारिटी मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम, मोलारिटी मल्टीप्लाई विद वॉल्यूम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.567 इंटू 500 कितना आएगा बताइए?
283, करेक्ट, 283 मिली मोल आ रहा है, 283 मिली मोल आ रहा है कितना, सोडियम कार्बोनेट का। तो रिएक्शन थोड़ा देख लेते हैं, कौन कम है, ये कम है। तो बताइए कि एक के साथ बना करता है और एक बनाता है, तो 150 ml HCl 150 ml ऑफ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा और 150 ml ये बनेगा, नॉट सॉरी 150 मिलीमोल बनेगा। सो बताइए ये सारा का सारा लिमिटिंग है तो खत्म हो जाएगा। सो 283 माइनस 153 बचेगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये 283 बनेगा, सॉरी ये 150 बनेगा, ये 150 बनेगा। फिर से मैं बता दूं कि ये एक लिमिटिंग रिएजेंट का केस जैसा दिख रहा है। HCl 150 मिलीमोल है, ये 283 मिलीमोल है। एक के साथ करता है, एक के साथ करता है तो 150 के साथ करेगा, बचेगा कितना, 283 माइनस 153 बच जाएगा। क्लियर, 283 माइनस 153 बच जाएगा। एक रिएक्शन करके बनाता है एक तो 150 रिएक्शन करके बनाएगा, 150 बड़ा ही सिंपल सा केस है। बचेगा कितना, ये दिस विल बी 133। ओके, ये चीजें आ गई समझ में। अब हमको क्या पता है, आई नीड टू नो द पीएच ऑफ द बफर सॉल्यूशन। व्हाट इज पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन? पीएच इज इक्वल टू pKa, करेक्ट, प्लस क्या होता है, लॉग ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, यही होता है ना। तो हमारे पास देखना पड़ेगा क्या हमें जो वैल्यूज गिवन है क्या वो हेल्प करेगी मुझे। हमारे पास है pKa वैल्यू क्या है ये मुझे देखना है, pKa फाइंड आउट करना पड़ेगा। pKa किसका बताना पड़ेगा, बताइए, यहाँ पे है ना HCO3 नेगेटिव। ठीक है, तो बताइए कैसे पता चलेगा, ये होगा आपका नेगेटिव pKa इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka। सो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka वैल्यू क्या है बताइए, 5.63 इंटू 10 टू द पावर -11। सो क्या होगा बताइए, क्या होगा, 11 माइनस लॉग ऑफ 5.63 दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 11 माइनस 5.63 अप्रोक्सीमेटली 0.75 आता है, करेक्ट, 0.75। सो दिस इज 10.25 अप्रोक्सीमेटली। सो हाँ जी, चलिए ठीक है। तो हमें क्या क्या मिला है, चलिए पुट करते हैं। pKa की वैल्यू हो जाएगी 10.25 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, दिस इज द सॉल्ट हियर, सो 133 डिवाइडेड बाय V, देन एसिड कॉन्सेंट्रेशन, दिस HCO3 नेगेटिव इज द एसिड हियर ना, सो HCO3 नेगेटिव एसिड है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 150 डिवाइडेड बाय V कैंसिल है, तो 10.25 माइनस लॉग 133 बाय 150 क्या है, माइनस 0.05 माइनस 0.05, करेक्ट, 0.05। सो कमिंग टू बी 10.2 इज द करेक्ट आंसर, 10.2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्च कीजिए 10.2 कौन सा है, सो 10.197 इज द करेक्ट वन। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45, द लास्ट वन वी हैव, अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट एसिड एंड बेस पेयर इज, एसिड एंड बेस पेयर, एसिड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, बेस कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनार होगा। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन में सही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनार है एंड एक्सेप्टर है, सो रिवर्स है। दूसरा पेयर भी सही नहीं है, थर्ड पेयर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट वन, BF3। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सो इसको क्या है, दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बोलते हैं। एंड इफ यू सी अमोनिया, दिस इज लोन पेयर, ये लोन पेयर क्या है, दूसरे को डोनेट किए जाते हैं, सो दिस इज बेस, सो एब्सोल्युटली दिस इज लेविस बेस, दिस इज योर लेविस एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से बड़ा ही आसानी से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता था। यस, आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आई थिंक इस टेस्ट में हो सकता है आपके मार्क्स थोड़े से कम आए होंगे। दैट इंडिकेट्स कि आप लोगों की जो तैयारी है थोड़ा सा ढीला हो गया है, तैयारी में आपने ढीलापन आपने लाया है, तो पढ़ाई को थोड़ा सा और मजबूत कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। चलिए अगले एग्जाम के ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।